मैं मोहम्मद नासिर खान एडवोकेट पूर्व संयुक्त मंत्री कानपुर बार एसोसिएशन। आज मैं आपके सामने राइट टू एजुकेशन जो शिक्षा का अधिकार है उसके तहत बात करने के लिए सबसे पहली बात ये कि हर 6 साल से 14 साल तक के बच्चे के लिए शिक्षा को ग्रहण करने का एक प्रस्ताव पारित हुआ जिसे अनिवार्य किया गया। सर्वप्रथम ये 18 मार्च सन 1910 को भारत में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के लिए ब्रिटिश विधान परिषद के सामने प्रस्ताव रखा गया था। फिर आज़ाद भारत में इसको रखा गया कि शिक्षा की प्रणाली के लिए, जो कि संसद द्वारा 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया और ये लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो था सन 1990 में राममूर्ति समिति की रिपोर्ट से प्रेरित होकर आगे बढ़ा। इसमें बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो गरीब हैं, जो शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकते हैं, उनको गवर्नमेंट के द्वारा शिक्षा दी जाने लगी और गवर्नमेंट के द्वारा उनको खाने की, कपड़े की और यहाँ तक कि किताबों की भी व्यवस्था की गई। अब हमारा और आपका दायित्व है कि हम अपने बच्चे को शिक्षित बनाएं। ज़रूरी नहीं है कि शिक्षा ग्रहण करने के बाद में बच्चा कोई बड़ा अधिकारी या कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बने, लेकिन एक उसके अंदर सूझबूझ, एक सलाहियत आ जाती है। अनादि काल से हर धर्म में शिक्षा को महत्व दिया गया है। ये शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिसको ग्रहण करने के बाद में इंसान के अंदर एक अच्छा बात करने का सलीका और एक बदलाव आता है। तो मैं तमाम ऐसे नज़ीर हैं जो आपके सामने बताना चाहूँगा कि तमाम ऐसे अपने देश की धरोहर रही हैं जिन्होंने प्राथमिक शिक्षा सरकारी स्कूलों से प्राप्त की और ऐसी जगह से प्राप्त की जहां उनको शिक्षा मिलना मुश्किल थी और भारत के उच्च पदों पर जाके विराजमान हुए। मैं एक बात और कहूँगा, तमाम वो लोग हैं तमाम लोग हैं जो कहते हैं कि मैं गरीबी में पढ़ा नहीं सकता, तो मैं तमाम उन लोगों से कहूँगा कि आप बच्चे को अपने स्कूलों में दाखिला दिलाएं। बच्चे जो सरकारी स्कूल हैं उसमें पढ़ेंगे और ये बेसिक शिक्षा अधिकारी जो उनका आवेदन होता है और फ्री में उनका एडमिशन होता है। हर सरकारी गैर सरकारी स्कूलों में 25% एक सीट आरक्षित होती है कि ये इन बच्चों को शिक्षा ग्रहण के लिए। आप इसके बारे में जाएं और वेबसाइट उसकी पता करें और RTI एजुकेशन जो है उसके तहत अपने बच्चे का एडमिशन कराएं। और ये अधिनियम 12(1) में गैर अल्पसंख्यक निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूल आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को प्रदेश स्तर ग्रेड में कम से कम 25% सीटों के लिए आरक्षित कर दिया गया। यदि कोई बच्चा दिव्यांग है तो RTI एक्ट 2009 के तहत स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चे के लिए आयु 14 से 18 कर दी गई है। बाकी के लिए 6 से 14 है, उनके लिए 6 से 18 कर दी गई है। इसी तरीके से केंद्र ने राज्य के बीच वित्तीय जिम्मेदारी सहित कई जिम्मेदारियों को साझा कर जानकारी दी है। जिन स्कूलों द्वारा RTI 2009 के तहत मुफ्त शिक्षा देने के स्थान पर बच्चों से फीस मांग करने पर विद्यालय से 10 गुना फीस वसूली जाएगी, साथ ही इनकी मान्यता भी रद्द की जाएगी। ये एक्ट में प्रावधान दिया गया है। अब ये लगभग 135 देशों में सूची को शामिल हुआ जहां शिक्षा का मौलिक अधिकार माना गया है। यह RTE एक्ट शिक्षा की गुणवत्ता लाने के लिए विद्यालयों के बेसिस जो परफॉर्मेंस है उनको स्थापित किया गया है। शिक्षा के अधिकार का पहला ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सन 1990 में राममूर्ति समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया है। मैं यहाँ पर एक बात आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चे को शिक्षित जरूर बनाएं, प्रारंभिक शिक्षा जरूर दें। कम से कम उसे अपने नाम, अपने पिता का नाम, अपने बैंक या अपने अन्य दीगर चीज़ों को संचालित करने का सलीका आ सके। ऐसा नहीं कि बिल्कुल अशिक्षित आदमी कुछ नहीं कर सकता है।
लेकिन शिक्षित आदमी बहुत कुछ कर सकता है। ऐसा नहीं कि अशिक्षित आदमी ने देश पर राज भी नहीं किया, लेकिन उस अशिक्षित आदमी को गाइड करने वाला शिक्षित ही व्यक्ति होता था। कोई भी ऐसा राज या ऐसा राजा बताएं जिसने बिना शिक्षित व्यक्ति के कोई भी राज या राज चलाया हो। आज की मौजूदा स्थिति में भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, तमाम जो कार्य प्रणाली है वो हमारे IAS PCS लोगों से घिरी हुई है, जो योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं। मैं आग्रह करूंगा कि आप अपने बच्चे को शिक्षित करें और जो गरीब, जो जिनकी दुर्दशा खराब है, उनको वहाँ तक पहुँचाने की जिम्मेदारी आपकी और हमारी है। हम कोशिश ये करें कि शिक्षा को बल दें और शिक्षा को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।